जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में आग से जुड़ी हुई बड़ी खबर मिली है और इससे जुड़ा हुआ एक वीडियो भी सामने आया है जहां पर भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर की ओर से शनिवार को यह वीडियो शेयर किया गया था। वीडियो ऐसे समय सामने आया जब दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय ने जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास के नकदी मिलने के मामले में भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को एक रिपोर्ट सौंप दी है। जस्टिस उपाध्याय ने ये घटना के संबंध में साक्ष्य और जानकारी एकत्रित करने की आंतरिक जांच प्रक्रिया शुरू की थी और इसी दौरान जस्टिस वर्मा के घर के अंदर का वीडियो सामने आया है जिसमें जले हुए नोटों का बंडल दिखाई दे रहा है। कई सारे बंडल हैं इस वीडियो में जो दिखाई दे रहे हैं। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट भी सौंपी गई है और दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की रिपोर्ट में गहरी जांच की सिफारिश की गई है और मामले से जुड़े दस्तावेज भी वेबसाइट पर डाले गए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के बंगले में आग लगने से एक बड़ा खुलासा हुआ था जिसमें उनके घर से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ था। और इस मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा पर लगे आरोपों की जांच के लिए CJI ने 3 जजों की एक समिति बनाई है। इसमें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश और साथ ही कर्नाटक हाई कोर्ट की न्यायाधीश शामिल है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जज यशवंत वर्मा का नाम रोस्टर से हटा दिया है और जांच जारी रहने तक जज यशवंत वर्मा कोई न्यायिक कामकाज नहीं कर पाएंगे। वहीं इस पूरे मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा का भी बयान सामने आया। उन्होंने खुद पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और इसे अपने खिलाफ साजिश बताया है। जस्टिस वर्मा का कहना है कि कथित रूप से बरामद कैश से उनका कोई भी लेना देना नहीं है और ये उनके खिलाफ रची गई साजिश है। जस्टिस यशवंत वर्मा के इन दलीलों को दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय ने खारिज किया और आग की घटना के अगले दिन मलबा हटाए जाने की चिंताजनक बात भी कही। और सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जस्टिस यशवंत वर्मा से सवाल पूछा कि 15 मार्च की सुबह पैसा किसने हटाया। इस पूरे मामले को लेकर न्यायपालिका और जांच एजेंसियों की नजरें टिकी हुई हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने जहां पहले ही उनके इलाहाबाद हाई कोर्ट में तबादले का पुरजोर विरोध किया, वहीं अब इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाए जाने और उन पर लगे आरोपों की जांच CBI या फिर ED से कराए जाने की मांग की तैयारी कर रहा है। इसके लिए बार एसोसिएशन ने सोमवार 24 मार्च को लाइब्रेरी हॉल में जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई है। आर्टिकल 124 संविधान में दी हुई है, उसके नियम कानून बने हुए हैं। मोटा मोटा ये है कि प्रूव्ड मिसकंडक्ट के बेसिस पर एक प्रपोजल आता है, लोकसभा में उस पर एड्रेस होता है, सपोर्टेड बाय एटलीस्ट 50% ऑफ द टोटल मेंबर्स एंड 3/4 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग। देयरआफ्टर ये एड्रेस होने के बाद ये वहां से पास होकर फिर जाता है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट उसे रिमूवल का ऑर्डर पास करता है। सर, आप तो सीनियर एडवोकेट हैं, कानून को बारीकी से समझते हैं। जो ये ताजा मामला जस्टिस यशवंत वर्मा का है, क्या इसमें अभी तक मिसकंडक्ट प्रूव हुआ है? क्योंकि अभी ये इन्वेस्टिगेशन जो है इन प्रोसेस है। नहीं, प्रूव नहीं हुआ है, प्रूव नहीं। तो ऐसे में क्या महाभियोग इनके खिलाफ लाया जा सकता है? प्रूव होने के बाद लाना ही उचित होता है, लेकिन पब्लिक जो फेथ गिरा है, इसके लिए हमारी डिमांड ये है कि फर्स्ट दिस मैटर शुड बी गिवन टू CBI या ED जो इसको इन्वेस्टिगेट करें एंड ऑन दैट मटेरियल इफ इट इज प्रूव्ड देन महाभियोग होना चाहिए। महाभियोग होना चाहिए। तो मंडे को जो आपकी बैठक होगी उसमें CBI जांच की बात हम कर रहे हैं। CBI जांच की बात करें, महाभियोग की भी मांग करेंगे। बिल्कुल, दोनों कनेक्टेड है आपस में।